अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में फ़्रॉक के पीछे वाले गले को सफाई के साथ किस तरह से बनाया जाता है ये आपको तरीका बताने वाली हूँ। तो बैक नेक जो है उसको इस तरह से उसके ऊपर पेपर पेस्टिंग को मैंने रख लिया है और पेपर पेस्टिंग को मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। तो सेंटर पॉइंट के साथ सेंटर पॉइंट को जोड़ लेना है मैंने फ़्रॉक के, और इस तरह से गले की मार्किंग कर लेनी है। नीचे से आपने देख लेना है कि आपको कितना ज़्यादा स्पेस रखना है, ठीक है। तो इस तरह से गले के हिसाब से पेपर पेस्टिंग के ऊपर भी मार्किंग कर लेनी है, और जितना हिस्सा आपने नीचे से ओपन रखना है उसका भी आपने निशान लगा लेना है। तो अब गले को राउंड शेप देते हुए मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। बैक नेक को जब हम पेपर पेस्टिंग के साथ बनाते हैं तो ये बैक नेक बहुत सफाई के साथ बनती है, और आमतौर पर रेडीमेड सूटों के जो नेक होते हैं वो पेपर पेस्टिंग के साथ ही बनाए जाते हैं ताकि सफाई और ख़ूबसूरती के साथ उनको बनाया जा सके। तो इस तरीके से गले को आपने कट कर लेना है। अब आपने क्या करना है कि इस पेपर पेस्टिंग पे कटे हुए गले को इस तरह से फ़्रॉक की बैक नेक के ऊपर रख के देखना है। इसके बाद आपने एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेके उसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। कपड़े को प्रेस करने के बाद पेपर पेस्टिंग वाले गले को उसके ऊपर रखना है और अच्छे से आपने पेपर पेस्टिंग वाले गले को पेस्ट कर लेना है। अब आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर लेना है। बस इतना कपड़ा आपने छोड़ना है जो कि फ़ोल्ड हो सके गले को नीट करने के लिए। अब ये देखें, गले को कट करने के बाद मैं क्या करूँगी कि मैं इस कपड़े को इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लूँगी, इधर से भी और इधर से भी। हर तरफ सिलाई लगाने के बाद ये देखें इस तरह से इसकी लुक आई है, और ये बटन लगाने के लिए बटन लूप तैयार की है मैंने एक सिलाई लगाकर। अब ये देखें दोनों चीज़ें इस तरह से रेडी हो गई हैं मेरे पास। अब मैं इसको अटैच करूँगी। तो अटैच सफाई के साथ करने के लिए अब मैं क्या करूँगी कि कपड़ा इधर उधर ना हो जाए, तो मैं इसको पिन अप कर लूँगी। पिन्स के साथ सिक्योर करने के बाद फिर मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। तो पहले आपने इसको पिन्स के साथ सिक्योर करना है। यहाँ पर सेंटर पॉइंट को भी सेंटर पॉइंट के ऊपर रखते हुए मैंने इसको सिक्योर करना है। अब मैंने इसके ऊपर सिलाई लगानी शुरू करनी है। तो चलते हैं मशीन पर और सिलाई लगा के दिखाती हूँ मैं आपको किस तरह से आपने यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो आपने ये देखें गले के इस तरह राउंड में सिलाई लाते हुए उसके बाद ये ओपन वाली जगह जो हमने करनी है इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे नॉक्सी हमने बनानी है। इसके बाद यहीं से इसको दोबारा से पलटकर बाकी वाले हिस्से के ऊपर आपने सिलाई लगानी है। जब नेक के ऊपर हर तरफ सिलाई लग जाए तो उसके बाद आपने इस गले को नीट करके कटिंग कर लेना है। अब ये देखें इस गले को जब हम कटिंग कर लेंगे तो आपने ये देखें इस तरह से यहाँ एहतियात के साथ कटिंग करना है, और इस तरह राउंड को भी कटिंग कर लेना है। अब आपने इसके ऊपर नोचिस वगैरह लगाने हैं और इसको फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के लिए मैं आपको बहुत अच्छा तरीका यहाँ पर बताऊँगी, इसलिए आपने वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। तो आप देखें इस तरह से पेपर पेस्टिंग को उधर को फ़ोल्ड करते हुए इस तरह से इसको फ़ोल्ड करेंगे तो इसका कॉर्नर बड़ी सफाई के साथ और आसानी के साथ निकल आएगा और बड़ी खूबसूरती के साथ इसका निकलेगा। तो दूसरी तरफ भी इसी तरह से पेपर पेस्टिंग को फ़ोल्ड करते हुए मैंने इसको बाहर निकाल लेना है इस तरह से गले को। अब मैंने इस गले को अच्छे से प्रेस करना है, क्योंकि प्रेस करने से जो खूबसूरती और नीटनेस आती है वो वैसे नहीं आ सकती। तो इसको मैं प्रेस कर चुकी हूँ। तो एक तरफ जो जहाँ मैंने लूप लगानी है वो वाला हिस्सा थोड़ा सा बड़ा है और बटन वाला हिस्सा थोड़ा सा छोटा है। तो अब दोनों कंधों को जोड़ते हुए फ्रंट साइड को मैं ऊपर वाली साइड पे रखूँगी, और बैक साइड जो है उसको मैं इस तरह से फ्रंट साइड के ऊपर करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। ये देखें इस तरह आपने बिल्कुल इसको साथ मिला के फिर सिलाई लगानी है। तो अब मैं ये सिलाई लगा चुकी हूँ। दूसरी तरफ भी इसी तरह से बैक नेक के ऊपर फ्रंट नेक को रखते हुए देखें इस तरह से आपने सेट करना है, और बैक नेक की पेपर पेस्टिंग वाला हिस्सा ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेना है। अब देखें इस वाले हिस्से के ऊपर भी आपने सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई लगाने के बाद ये देखें बैक साइड जो है इसके ऊपर से कंधों से कितनी नफासत के साथ गला बना है और कोई भी सिलाई नज़र नहीं आ रही। अब ये देखें इस तरह गले को मैं अच्छे से प्रेस कर चुकी हूँ। अब जो मैंने बटन के लिए लूप बनाई थी वो मैं इसके ऊपर अटैच करूँगी। तो ये देखें गले की फाइनल अटैचमेंट वाली सिलाई भी मैं लगा चुकी हूँ। अब लूप इसके साथ मैंने अटैच करनी है। तो जस्ट लूप ही अटैच नहीं करनी, मैंने पूरे गले को दोबारा से सिलाई लगाकर एक बार इसको और सिक्योर कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मेरा बैक नेक बनके तैयार हो चुका है।
तो आपको सफाई के साथ बैक नेक बनाना आ गया होगा। अब जस्ट बटन लगाना रह गया है और उसके बाद मेरा बैक नेक बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल पे और भी बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं, यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस हैं, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।